सवाई माधोपुर में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए सूरवाल बांध के पास वर्ल्ड वॉचिंग सेंटर बनाया गया था। उम्मीद थी कि यहां पर सैलानी आएंगे और वर्ल्ड व्यू का आनंद ले पाएंगे। साथ ही जिले को एक और पर्यटन स्थल मिलेगा। यहां पर सैलानियों की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल, प्याऊ, शौचालय भी बनाए गए थे, लेकिन दोनों विभाग अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। निर्माण विभाग के अधिकारी पर्यटन विभाग को हैंड ओवर देने की बात कर रहे हैं, वहीं पर्यटन विभाग इस बात से साफ इनकार रहा है। क्या है पूरी बात, ये समझने के लिए आप सवाई माधोपुर से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सवाई माधोपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूरवाल बांध के पास बना वर्ल्ड वॉचिंग सेंटर दो विभागों के बीच फुटबॉल बन गया है और 38 लाख की लागत से बना वर्ल्ड वॉचिंग सेंटर धूल भाग रहा है। पर्यटन विभाग के अधिकारी बर्ड वॉचिंग सेंटर को हैंड ओवर नहीं किए जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं निर्माण एजेंसियां, सिंचाई विभाग के अधिकारी पर्यटन विभाग को हैंड ओवर करने के लिए कई बार पत्र भेज चुके हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पास ही पर्यटन विभाग ने 38 लाख रुपए की लागत से बर्ड वॉचिंग सेंटर के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग को टेंडर दिया था। निर्माण एजेंसी सिंचाई विभाग ने टेंडर शर्तों के अनुसार बर्ड वॉचिंग सेंटर का निर्माण करवा भी दिया। यहाँ पर पार्किंग स्थल, प्याऊ, शौचालय और 2 कमरे बने हुए हैं। निर्माण हुए लगभग कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पर्यटन के उपयोग में नहीं आ पाया है। सवाई माधोपुर पर्यटन विभाग द्वारा जिले के सूरवाल बांध पर आने वाले पर्यटकों के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो लाखों रुपए की लागत से बनाया गया है, लेकिन विभागीय अनदेखी के चलते ये जो आधारभूत संरचना है ये पूरी तरीके से धूल फांक रही है। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल से ये जो जगह है ये पर्यटकों के लिए बनाई गई थी। लाखों रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया था, लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ अभी तक किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो पाया है। जो संरचना यहाँ पर बनाई गई थी, जो ढांचा यहाँ पर खड़ा किया गया था, वो पूरी तरीके से टूट फूट रहा है। आप देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से टूट रही है। जो इसका गेट है, जो 4 दीवार इसके हो रही है, उसका जो गेट है वहाँ गेट भी पूरी तरीके से टूटा हुआ है। पर्यटन विभाग ने लाखों रुपए खर्च करके जो ये बनाया था, उसके बाद में किसी संस्था को चलाने के लिए दिया जाना था, लेकिन पर्यटक विभाग ने 10 साल बाद भी इसको किसी के हैंडओवर नहीं किया है। ऐसे में ये जो लाखों रुपए की लागत से बनाया गया था, ये पूरी तरीके से धूल फांक रहा है। हैंडओवर के अभाव में 38 लाख रुपए की लागत से बने बर्ड वॉचिंग सेंटर का रखरखाव नहीं हो पा रहा। पर्यटन विभाग ने 38 लाख की लागत से बनवाया बर्ड वॉचिंग सेंटर। इस बर्ड वॉचिंग सेंटर का टेंडर सिंचाई विभाग को दिया गया। निर्माण एजेंसी सिंचाई विभाग ने निर्माण किया। यहाँ पर पार्किंग स्थल, प्याऊ, शौचालय बनवाए गए। साथ ही यहाँ पर 2 कमरे भी बनवाए गए। निर्माण हुए करीब 2.5 साल हो चुके हैं। निर्माण के बाद भी पर्यटन के उपयोग में नहीं आया है। मेंटेनेंस के अभाव में धूल भाग रहा है बर्ड वॉचिंग सेंटर। टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा फंड अलॉट किया गया था, जिसमें टूरिज्म कैंपस बनाया गया है। उसका काम फिजिकली कंप्लीट हो गया है। फाइनेंशियली उसके बजट के अभाव में अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है और जल्दी उसको जो मूल विभाग है टूरिज्म, उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। निर्माण एजेंसी सिंचाई विभाग ने बर्ड वॉचिंग सेंटर का निर्माण कर पर्यटन विभाग को हैंडओवर के लिए लिखित रूप से जानकारी दे दी है। वहीं पर्यटन विभाग के अधिकारी हैंडओवर नहीं होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में बर्ड वॉचिंग सेंटर का किसी भी विभाग द्वारा रखरखाव नहीं किया जा रहा है। इसके चलते 38 लाख रुपए में निर्मित बर्ड वॉचिंग सेंटर शराबियों का अड्डा बन चुका है। रखरखाव के अभाव में बर्ड वॉचिंग सेंटर का प्रवेश द्वार टूटा पड़ा है। वहीं प्याऊ का दरवाजा और टोटियां भी कोई तोड़ कर ले गया है। सेंटर परिसर में शराब और बियर की खाली बोतलें पड़ी हैं। बड़ी बात यह है कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 38 लाख की लागत से पर्यटकों के लिए बना बर्ड वॉचिंग सेंटर धूल भाग रहा है और 2 विभागों के बीच फुटबॉल बना हुआ है, जिसके चलते अब बर्ड वॉचिंग सेंटर क्षतिग्रस्त भी होता जा रहा है। जिसकी वजह से जो पर्यटक यहाँ आना चाहते थे, जो आ सकते थे, उनके लिए लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कोई भी यहाँ पर जो सुविधा है वो यहाँ पर नहीं है। ऐसे में पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इसे किसी के हैंड ओवर किया जाएगा, किसी संस्था को चलाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इसके हालात देखकर लगता है कि 10 साल बाद भी जब पर्यटन विभाग द्वारा इसको किसी संस्था को चलाने के लिए नहीं दिया गया, ऐसे में यहाँ जो टूट फूट हुई है इसका जिम्मेदार कौन होगा? बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।